नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिसे सत्ता का सेमीफाइनल कहा गया, जिसमें बीजेपी ने बाजी मार ली और बता दिया कि कांग्रेस कुछ भी कर ले लेकिन हार जाएगी। इसी बीच राजस्थान को लेकर राहुल गांधी अब एक्शन में हैं और गद्दारों को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। 5 राज्यों में चुनाव होने के बाद पांचों राज्यों के नतीजे साफ हो चुके हैं। 3 राज्यों में बीजेपी, एक में कांग्रेस, तो वहीं मिजोरम में जेडएमपी पार्टी ने जीत दर्ज की। 3 राज्यों में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। 2024 के आम चुनावों से पहले बीजेपी के लिए यह जीत बड़े मायने रखती है। इस परिणाम को खासकर भारत की हिंदी बेल्ट का मूड कहा जा सकता है। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस अपनी हार के बड़े कारणों पर जरूर सोच विचार करेगी। यदि ऊपरी तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस की हार के कुछ खास कारण हैं और इसको राहुल गांधी ने पहचान भी लिया है और राजस्थान के बागियों को सबक सिखाने के लिए वो तैयार हैं। जी हां, जमीनी स्तर पर कांग्रेस का संगठन काफी कमजोर नजर आया। इसका कारण अशोक गहलोत की जिद थी, क्योंकि अगर वो सचिन पायलट को सत्ता दे देते तो इसका फायदा कांग्रेस को जरूर मिलता, लेकिन गहलोत की जिद ने राजस्थान में कांग्रेस की मटिया पलीत कर दी। इसके साथ ही साथ 2 बड़े नेताओं की रोज की किटकिट से कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर दिखने लगा था और कार्यकर्ता कंफ्यूज हो गया। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को एक मास लीडर के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की गई। वो यात्रा जहां जहां से गुजरी वहां लोग जुड़ते भी दिखाई दिए, लेकिन बड़े नेताओं के झगड़े ने राजस्थान में कांग्रेस की लुटिया डुबो दी। इस बार मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस के अंदर ही बड़ी गुटबाजी देखने को मिली। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के गुटों में तकरार पहले दिन से ही उजागर थी। पूरे 5 सालों तक कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व से इस गड़बड़ी को ठीक करने में जुटा रहा। ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद कई छोटे नेताओं ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। तब से वो खाली जगह नहीं भरी गई। इस बार प्रियंका गांधी ने काफी प्रचार किया और कई तरह के वादे भी किए, लेकिन वो वादे लोगों को समझ नहीं आए। इसे दूसरी तरह से कहा जाए तो कह सकते हैं कि प्रियंका अपनी बात लोगों को समझा नहीं पाई, जिसका नतीजा आपके सामने है। और राजस्थान में कांग्रेस हार गई। यही नहीं, जो नेता सोनिया गांधी को खुला चैलेंज कर रहे थे और जिन विधायकों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसे राहुल गांधी निकालना चाहते थे, लेकिन उनको गहलोत जिद कर बैठे और चुनाव लड़वा दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि जनता गुस्से में बीजेपी की तरफ चली गई और राजस्थान में बीजेपी की बड़ी जीत हुई। अब उसी हार की समीक्षा करते हुए राहुल गांधी ने सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के विश्वासघाती और गद्दारों की लिस्ट राहुल गांधी की टीम तैयार कब तक कर पाती है और उसके बाद एक्शन क्या कुछ लिया जाता है। लेकिन राजस्थान में जो अंतर कला के कारण हुआ वो कांग्रेस के लिए कांग्रेस की जड़ों को वाकई में हिलाने वाला था। लेकिन आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।